नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बच्चे हमारा गुरूर होते हैं। बच्चे भगवान के द्वारा दिया हुआ वो अनमोल तोहफा है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। पेरेंट्स के जिगर का टुकड़ा होते हैं। तो हर पेरेंट्स यही सोचता है कि हम अपने बच्चों की बहुत ही अच्छी परवरिश करें, उसकी परवरिश में कोई कमी ना रहने पाए, जिसके लिए वो रात दिन मेहनत भी करते हैं। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि बच्चा वही करता है जो अपने पेरेंट्स से सीखता है। जब पेरेंट्स अपने इस व्यवहार का ध्यान नहीं देते हैं, जैसे मान लीजिए वो दूसरों से झूठ बोलते हैं, यहाँ तो कई बार तो होता है घरों में कि वो अपने बच्चे से ही कह देते हैं कि जाओ बोल दो जाके पापा घर पे नहीं है। तो बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ घर कर जाती है कि जब पापा झूठ बोलते हैं इसका मतलब ये अच्छी चीज़ है, बोल देना चाहिए अपने फ़ायदे के लिए। तो इसलिए अपने बच्चों के व्यवहार को सुधारने से पहले हमें अपने व्यवहार को ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। और जब बच्चा गलती करते हैं तो इस कंडीशन में पेरेंट्स को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए वो ये तय नहीं कर पाते हैं। आइए इसी विषय पर बात करते हैं। जब हमारा बच्चा झूठ बोले या दोस्तों के साथ मारपीट करे, जब पेरेंट्स को पता चलता है उसकी गलती, तो वो हाइपर हो जाते हैं, बच्चे को मारने पीटने लगते हैं, चिल्लाते हैं और कई बार आपस में ही लड़ने लगते हैं। पेरेंट्स एक दूसरे को ब्लेम देने लगते हैं कि तुम्हारी लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ा है, वो कहते हैं तुम्हारे वजह से बिगड़ा है। और कई मम्मियाँ तो कोसने लगती हैं हमारी किस्मत ही ख़राब है, मेरी किस्मत ही फूट गई है और मुझे यही दिन देखना था, मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई है। ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे ने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। दोस्तों को फ़ोन करके सच जाने की कोशिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से बाद में दोस्त भी उसको चिढ़ाते हैं। और कई बार कई पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि अगर दूसरा कोई शिकायत करने आता है कि आपके बच्चे ने झूठ बोला है या चोरी की है या मारपीट की है, तो वो मानने को तैयार नहीं होते हैं, उसका बच्चे का ढाल बन के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों के सामने अपने ईगो को हर्ट नहीं होने देना चाहते हैं, जबकि पेरेंट्स को ये करना चाहिए। ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं होती है। जब बच्चा इस तरह का करे तो ओवर रिएक्ट ना करें और बहुत ही ज़्यादा उसको सही गलत का पार्ट ना पढ़ाएं। हालात को समझने की कोशिश करें और बच्चे को झूठ बोलने की वजह से जो होता है वो निगेटिव पक्ष उसको बताएं कि जब हम झूठ बोलते हैं तो उसका निगेटिव इफेक्ट क्या होता है। जैसे अपना ही बता सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब मैं छोटा था और स्कूल से बंक करता था, जिसकी वजह से मेरे ऊपर बाद में डांट भी बहुत पड़ती थी और हमें बहुत सारा काम भी करना पड़ता था और झूठ बोलने की अलग टेंशन रहती थी। और अगर दूसरा कोई शिकायत करने भी आता है बच्चे की, तो उस समय उसको सबके सामने ना डांटें, सबके सामने ना बेइज्जत करें और ना ही मारें। उससे बोलें कि मैं ठीक है बाद में बात करता हूँ, मैं बाद में पूछूंगा, और बच्चे को बाद में बैठा के प्यार से समझाएं। सच सुनने की हिम्मत रखें और हालात का सामना करने की कोशिश करें। बच्चा जब झूठ बोलता है उसको लगता है कि हमारी बात कोई सुनेगा ही नहीं, तो बता के क्या करना है, सच क्यों बोलूं। जब किसी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमको हर परिस्थिति में डांटा ही जाएगा, तो फिर वो सच को छुपाने लगता है और झूठ बोलने लगता है। इसलिए घर का ऐसा माहौल बनाए कि बच्चा बड़ी से बड़ी गलती को भी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने से ना झिझके। उसको डर ना लगे, उसको लगे कि हाँ हमारी गलतियों को हमारे पापा सुनेंगे और माफ़ भी करेंगे। उसको भरोसा दिलाएं। जबकि ज़्यादातर 95 मामलों में बिना झूठ बोले ही काम चल सकता है। इसलिए पेरेंट्स बच्चों को प्यार दें, समय दें और उनको घर का ऐसा माहौल दें कि बच्चा अपनी हर गलती आप तक शेयर करे, तो जिससे आप उस बच्चे को, मान लीजिए गलती भी की है उसने, तो आप उसको सही रास्ता दिखा सकते हैं। वरना वो दूसरों के पास जाएगा, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा जाके, और दूसरे उसको रास्ता
भटका सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं, और मोस्टली होता भी यही है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि किसी के घर में खुशियां आए। हर आदमी दूसरे की खुशियों से ही दुखी है। इसलिए हर पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चे को प्यार दें, समय दें। बच्चा आपकी इज्जत भी करेगा और आपका नाम भी रोशन करेगा। धन्यवाद।